जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन क्लास 7 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द अमाउंट। हमें अमाउंट फाइंड करना है, ठीक, टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर। एंड ऑफ 3 हमें अमाउंट फाइंड करना है 3 ईयर के लास्ट का इन ईच केस। तो देखिए इसमें 2 सवाल दिए हुए हैं। ए वाला सवाल देखते हैं, इसमें हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है हमारा 1200 एट 12% पर एनम। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको पहले तो अमाउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। शुरू में मैंने सारे फॉर्मूले लिखा दिए थे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P प्लस SI, यानी कि अमाउंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले SI की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें SI का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और SI का फॉर्मूला क्या होता है? PRT अपॉन 100। ये SI का फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ रही है? SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट निकालने के लिए आपको 2 फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, SI के फॉर्मूले की और अमाउंट के फॉर्मूले की। तो आइए अब देखते हैं सवाल को। देखिए क्या लिखा है, गिवन प्रिंसिपल हमें दिया है, प्रिंसिपल को हम P से डिनोट करते हैं और कितना दिया है 1200। क्लियर, रेट यानी कि R से डिनोट करते हैं और ये BDA 12%। देखिए रेट हमेशा परसेंट में दी होती है। जो भी नंबर आपको परसेंट में दिया हो तो समझ लेना वो क्या है, रेट है। ठीक है, टाइम T आपको कितना दिया है 3 ईयर, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, 3 ईयर दिया हुआ टाइम। अमाउंट हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाए, फाइंड करना है अमाउंट को। ठीक है, अब अमाउंट का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या होता है, P प्लस SI। तो हम सबसे पहले SI को फाइंड आउट करते हैं। नाउ SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। ये SI का फॉर्मूला होता है, आप लोग याद कर लें। SI का फॉर्मूला क्या होता है? PRT अपॉन 100। P की वैल्यू रख दी, R की वैल्यू रख दी, T की वैल्यू रख दी और मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 12 और 3 का क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो SI हमारा क्या आ गया है 432। ये हमारा SI आ गया है। अब देखिए SI आ गया है तो अमाउंट निकालना आसान है। फिर अमाउंट अमाउंट को ऐसे डिनोट किया जाता है P प्लस SI। P कितना है हमारा 1200 और SI हमारा कितना है 432। दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। ठीक है, तो इतना सही सवाल था, बहुत छोटा सवाल था। इसका देखिए फिर सेकंड वाला क्वेश्चन है। ये प्रिंसिपल दिया है आपको 7500 एट 5% पर एनम। टाइम जाए आपको 3, सेम टू सेम इसी की जैसा बनेगा, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम ऐसा ही बनने वाला है। ठीक है, और कुछ सवाल देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं फिर बहुत सारे, जो मैंने अपने मन से दिए हुए हैं आपको निकालने के लिए। देखिए C है, D है, E है, ये सब दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसमें P माने प्रिंसिपल मैंने दिया है, R माने रेट दिया है, T दिया है और A मतलब अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, आपको ज्यादातर सवालों में क्या है, अमाउंट फाइंड करना है। अब देखिए जरा J और K सवाल को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए J और K में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है J और K सवाल। J और K में क्या है, देखिए J में क्या दिया है, सवाल नंबर J, P दिया है, R दिया है, SI दिया है, आपको T निकालने के लिए कह रहा है। तो T निकालना देखिए तो आपको पता है PRT और SI का फॉर्मूला क्या होता है। तो SI का फॉर्मूला लगेगा इस तरह के सवालों में PR और T। आप एक बात ध्यान रखें, आपसे इस सवालों में कभी T निकालने के लिए कह सकता है तो कभी R निकालने के लिए बोल सकता है, कभी P मतलब प्रिंसिपल निकालने के लिए भी बोल सकता है। यानी कि इस फॉर्मूले में हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, SI, P, R, T। और कोई भी 3 चीजें अगर हमें गिवन है, देखिए 4 है ना, 4 में से कोई 3 चीज आपको गिवन है तो आप बताइए 4 को निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? बेर आसानी से निकाल सकते हो। सबकी वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट। जैसे क्वेश्चन नंबर J के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो J वाला में देखिए SI आपको दिया हुआ है, SI कितना दिया है 432। SI की जगह SI की वैल्यू रख दी। P कितना दिया है आपको 1200 दिया है, R कितना दिया है 12% और T हमें निकालना है, T को T रहने दो और अपॉन में 100, 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्लियर, अब देखिए ये दोनों का क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 12 भी कितना हो जाएगा 144T, ये आ गया 432। तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा ये, तो 432 अपॉन 144। क्लियर, अब इससे अगर कट रहा है तो अपन इसे काट सकते हैं और शायद ये 3 टाइम जाएगा तो T की वैल्यू क्या आ गई
3 ईयर। क्लियर। इस तरह से देखिए आपको के सवाल आप देख रहे होंगे, के सवाल में आपको आर निकालना है तो आर निकाल सकते हो। एसआई दिया है, एसआई इक्वल टू PRT अपॉन 100, वैल्यू रख देंगे। एसआई की वैल्यू आपको कितनी दी है, 40 दी है, इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू कितनी है 2 और आर हमें निकालना है और अपॉन में 100। तो आप देखो दो जीरो कैंसिल हो गए। क्लियर। 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और आर, तो 40 इक्वल टू 4 आर हो गया, बोलो कि नहीं हो गया। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 अपॉन 4 और आर की वैल्यू आ गई 10%। आर क्या आ गया 40 अपॉन 4 और फिर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 10। तो इस तरीके से आप देखिए ये PRT का जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे सिर्फ P निकालने के लिए कह सकता है, कभी R निकालने के लिए बोल सकता है, कभी T निकालने के लिए बोल सकता है, और ऐसा ही तो फिर आप इससे निकाल ही सकते हैं। तो इसलिए ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।